जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए समझते हैं। देखिए, आपने यानी रेल की पटरी के बगल देखा होगा कि इस तरह से बॉक्स बना रहता है। यानी रेल की पटरी के बगल आपने देखा होगा कि इस तरह से बॉक्स बना रहता है और उस बॉक्स के ऊपर यानी कि उस बॉक्स के बगल एक नंबर लिखा होता है, यानी सामने एक नंबर लिखा होता है, यानी कि बटा में करके कुछ ऐसे नंबर लिखा रहता है, यानी कि ऐसे नंबर लिखा रहता है। तो उस बॉक्स का काम क्या होता है, आखिर वो बॉक्स रेल की पटरी के बगल क्यों लगाया जाता है, चलिए समझते हैं। देखिए, इसे हम कहते हैं एक्सल एक्सल काउंटर बॉक्स, यानी एक्सल, इसे हम कहते हैं एक्सल काउंटर बॉक्स, इसे हम कहते हैं एक्सल काउंटर बॉक्स। देखिए, इसमें एक मीटर लगा होता है, इसमें एक मीटर लगा होता है। मान लीजिए किसी ट्रेन में यानी किसी ट्रेन में, मान लीजिए ये ट्रेन के डब्बे, मान लीजिए ये ट्रेन का कोई डब्बा है, मान लीजिए ये ट्रेन का कोई डब्बा है, डब्बा यानी बुग्गी है, ट्रेन की बुग्गी। तो यहाँ पर एक पहिए यहाँ पर होते हैं और एक पहिए यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट रहते हैं ट्रेन में, यानी कि पहिए जो ज्वाइंट रहते हैं, और यहाँ पर एक पहिए रहते हैं और यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट रहते हैं। तो यानी कहा जाए कि एक बुग्गी में कितने पहिए रहते हैं, तो एक बग्गी में, यानी एक बग्गी में 4 पहिए होते हैं, एक बग्गी में 4 पहिए होते हैं। तो मान लीजिए कोई 10 बग्गी की ट्रेन है, यानी 10 डब्बे की ट्रेन है। मान लीजिए एक डब्बे में 4 पहिए लगे रहते हैं, तो 10 डब्बे की कोई ट्रेन है, मान लीजिए 10 डब्बे की कोई ट्रेन है, तो कितने पहिए हो जाएंगे, 40 पहिए, यानी कि 40 पहिए हो जाएंगे। तो मान लीजिए कोई ट्रेन, मान लीजिए किसी प्लेटफार्म पर से गुजरी, तो वहां पर इसका काम क्या होता है, वो जो बॉक्स होता है, यानी जो एक्सल बोर्ड यानी एक्सल काउंटर बॉक्स होता है, ये काउंट कर लेता है, यानी कि काउंट कर लेता है उसके एरिया, लोकेशन, स्पीड को काउंट कर लेता है, और उसकी जो यानी कि जो पहिए होती है उसे काउंट करता है और काउंट करता है, और इसकी सूचना ये तुरंत अगले प्लेटफार्म पर यानी कि अगले रेलवे स्टेशन पर तुरंत भेज देता है कि 40 पहिए की ट्रेन इस स्टेशन पर से गुजरी है, 40 पहिए की ट्रेन। तो आगे जाकर यानी कि इस स्टेशन पर से गुजरी है, और मान लीजिए कोई स्टेशन पर से पहिए गुजर रही हैं और उसने लोकेशन किया कि यहाँ से 40 पहिए की ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है, और आगे चलकर वहाँ मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है, एक दो पहिए यानी कि एक दो बग्गी जो है पलट जाते हैं। तो आगे जब पलट जाते हैं तो वो ट्रेन वहाँ से गुजरी, तो उसमें पता लगा कि 2 पहिए कम हैं, तो 2 पहिए कम है, तो वो तुरंत सूचना क्या भेजेगा, तुरंत यानी कि तुरंत लोकेशन रेड कर देगा, यानी तुरंत उसकी सूचना अपने यानी कि रेलवे मंत्री और रेलवे विभाग को देगा कि यहाँ से जो ट्रेन गुजरी है, यहाँ से तो जो गुजरी है उसमें 40 पहिए थे, लेकिन यहाँ से जो है रेड लोकेशन से गुजरी है तो 40 पहिए थे, लेकिन वहां जाने पर पता लगा 2 पहिए कम हो गए, तो इसकी सूचना वो तुरंत भेजेगा। तो ये क्या करता है, ये बॉक्स ये काउंट करता है कि ट्रेन कितनी स्पीड से और कितने पहिए पर चल रही है। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई किसी रेलवे स्टेशन के, या मान लीजिए रेलवे के बीच दुर्घटना हो गई और 2 बग्गी पता नहीं, यानी 2 बग्गी कट के कहीं पीछे की ओर चली गई, कहीं दूसरे की ओर चली गई, अब ट्रेन तो आ रही है, तो वहां पर जब 2 पहिए कम हुई तो वो तुरंत लोकेशन रेड कर देता है और उसकी सूचना तुरंत यानी कि रेलवे विभाग के अधिकारी को भेजता है और कहता है कि इसमें 2 पहिए जो है कम है। तो तुरंत रेलवे विभाग के सब अधिकारी, आरपीएफ और मंत्री सब आ जाते हैं और उसके जो है यानी कि उसकी जांच करते हैं कि आखिर 2 बुग्गी गई कहाँ पर। तो इसका काम होता है यही कि पहिए की जांच, यानी कि पहिए को गिनना, यानी कि जो ट्रेन गुजर रही है वहां से कितनी पहिया थी, तो वही पहिया जिस रेलवे स्टेशन से वो पहिए गुजर रही है, क्या अगले रेलवे स्टेशन पर उतनी पहिया है, अगर नहीं है तो वो तुरंत लोकेशन भेजेगा दूसरे रेलवे, किसमें से जो ट्रेन आ रही है उस प्लेटफार्म से, उसमें 4 यानी कि उसमें जो है 40 पहिए थे, लेकिन यहाँ पर आकर कम हो गए हैं,
तो तुरंत सूचना भेजेगा। और देखिए पटरी के बगल आपने यानी कि एक खंभा देखा था, यानी पटरी के बगल आपने खंभा देखा होगा कि पटरी के लाइन से खंभा लगे होते हैं, खंभा लगे होते हैं यानी, और इस खंभे पर कुछ नंबर लिखे रहते हैं। जैसे लिखा रहेगा इस खंभे पर नंबर लिखा रहते हैं बीच में, यानी कि जैसे 345/25। इन खंभों का क्या काम होता है? तो देखिए इन खंभों की जो दूरी रहती है, यानी एक से दूसरे खंभे के बीच की दूरी जो रहती है लगभग 21 मीटर रहती है, यानी कि लगभग 21 मीटर रहती है, 21 मीटर रहती है। तो इसका काम क्या होता है, यानी कि जो स्टेशन, यानी कि जो रेलवे स्टेशन जो यानी ट्रेन जो चलाता है वो जो है देखता है कि यहाँ पर ट्रेन की जो पटरियां हैं वो गड़बड़ा गई हैं, यानी कि गड़बड़ा गई हैं, तो वो क्या करे। अब मान लीजिए वो जा रहा है, देखा कि यहाँ पर ट्रेन की पटरी गड़बड़ा गई है किसी बीच रास्ते में, तो वो क्या बताएगा कि यहाँ पर ट्रेन की पटरी गड़बड़ा गई है, तो वो इस नंबर को बताएगा कि 345 बटा एरिया के पास ट्रेन की पटरियां गड़बड़ा गई हैं। तो वहां पर जो रेल विभाग के अधिकारी रहेंगे वहां पर जाकर चेक करेंगे तो उसका पता चल जाएगा। मान लीजिए ऐसे एरिया का आप पता नहीं है कि कौन सी एरिया है, तो इस नंबर को जब आप बताएंगे तो तुरंत वहां काउंट कर लिया जाएगा और तुरंत उस स्थान पर पहुंचकर उसकी जो है यानी कि पटरी सही की जाएगी। तो इस नंबर का काम यही होता है कि इस नंबर का काम होता है कि यानी कि जो पटरी जो कहीं पर टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है तो यहाँ तो यानी कि मान लीजिए कुछ कमी देखने को मिलती है पटरी में, तो ये तुरंत जो है कहता है कि 345/25 के पास, यानी 345/25 के पास कुछ समस्या देखने को मिली है। तो वो तुरंत जो अधिकारी रहेंगे तुरंत इस खंभे के पास पहुंचेंगे और चेक करेंगे। अब चेक करेंगे तो वो जो जगह है मिल जाएगी। तो इससे आसानी होती है पकड़ने में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप किस एरिया में ट्रेन चला रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।